नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे विदा होते मानसून में बाढ़ और बारिश की। इन दिनों मानसून ने गदर मचा रखी है, जिससे कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव की चर्चा में बिश्ना सीट के सीमावर्ती चान्ना गांव की और भाईचारे का प्रतीक बाबा चमलियाल दरगाह की। बताएंगे बाबा का चमलियाल गांव से क्या ताल्लुक है और चलते चलते यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट के मुद्दे पर मिले समर्थन की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। विदा होते मानसून ने इन दिनों गदर मचा रखी है, जिससे कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। नेपाल के सैलाब से बिहार में तबाही का आलम है, तो वहीं यूपी की तराई व पूर्वी इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल के सैलाब से बिहार में तबाही, डरा रहा कोसी का खतरनाक रूप। जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित। कोसी, गंडक और गंगा नदी उफानी। बिहार सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन में। बिहार में कोसी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, अब वहीं कोसी नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के भी जलमग्न होने की आशंका है। बाढ़ के इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। बिहार सरकार ने बताया कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण रविवार सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट रखा गया है। वहीं राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और संबंधित उपाय करने के निर्देश दिए हैं। 2008 में जब कुशाहा बांध टूटा था, तो उस समय को लेकर लोग बताते हैं कि 2-3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और उसी ने बांध को तोड़ दिया था। इस बार नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। वहीं इसको लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार ने शनिवार को वाल्मीकि नगर और बीरपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में उफनती कोसी, गंडक और गंगा नदियों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। सामने आ रहा है खौफनाक वीडियो। सोशल मीडिया पर बिहार में जल प्रलय के कई खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। कोसी बैराज पर हालात खतरनाक बने हुए हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। कटान का खतरा देखते हुए कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बिहार के इन इलाकों में बाढ़ बारिश की चेतावनी। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर। आपदा प्रबंधक विभाग ने जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने और पूर्वानुमान के उत्तर। बिहार सरकार ने कोसी बैराज वीरपुर से रिकॉर्ड 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और लगातार जारी बारिश के मद्देनजर राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोसी, गंडक और गंगा जैसी उफनती नदियों में रविवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की। इसी तरह गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से शनिवार रात 7 बजे तक 5.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये 2003 में छोड़े गए 6.39 लाख क्यूसेक के बाद बैराज से छोड़ा गया सबसे ज्यादा पानी है। इन दो बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का अतिरिक्त पानी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया समेत कई दूसरे जिलों के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है और बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
यूपी के तराई व पूर्वी इलाकों में तबाही। मॉनसून के अब थमने का समय नजदीक है। यूपी के तराई व पूर्वी इलाकों में बारिश की धमक ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने के संकेत जरूर हैं। वहीं बिंदा होता मॉनसून कहर बरपा रहा है। अलग अलग जिलों में मकान ढहने और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अवध क्षेत्र का है। अंबेडकर नगर में दीवार व कच्चा घर ढहने से 2 बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सुल्तानपुर में बारिश के बीच घर ध्वस्त होने और बिजली गिरने से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगातार बारिश के बाद घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मजबूरन लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने बांध की निगरानी के लिए बांध नियंत्रण विभाग की टीमों को तैनात किया है। बांध के पानी को बढ़ने और इलाकों में बाढ़ आने से रोकने के लिए नदी के किनारे बुलडोजर की व्यवस्था की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान विश्ना सीट की सीमावर्ती चुआना गांव में चर्चा में है। सीमा पार से होने वाली गोलाबारी से लोग परेशान हैं। लोगों को गोलाबारी से हर वक्त चुआन का खतरा सताता रहता है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 बिस्ना सीट का सीमावर्ती चानन गांव। सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से लोग परेशान। गोलीबारी से हर वक्त जान जाने का खतरा। गांव के लोगों की उम्मीदें, बेहतर सुरक्षा, उज्जवल भविष्य। जम्मू के बिस्ना विधानसभा सीट में पड़ने वाले चानन गांव से पाकिस्तान की सीमा 200 मीटर से भी कम है। यहां 1 अक्टूबर को चुनाव के तीसरे दौर में वोटिंग होगी। गांव वालों का कहना है कि सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से उनके सिर पर हर वक्त जान जाने का खतरा मंडराता है। बता दें कि चानन गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने अधिकारियों से बार बार अपनी परेशानियां दूर करने की अपील की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से बचने के लिए सरकार के बनाए बंकर भी असरदार नहीं है। वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई एक रात आकर यहाँ बिताए। कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, जाएं कहाँ। हम भी चाहते हैं कि सेलिंग के समय गवर्नमेंट हमको 5-5 मारले जगह दे दे। जब होती है हम बचे उधार ले जाएं। परेशानी को सिवाय है ही कुछ नहीं। बॉर्डर पर परेशानी पर परेशानी है। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे ना पढ़ते हैं। अगर पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, पढ़ते तो है नहीं है। इधर फायरिंग की वजह से पता नहीं कब फायरिंग हो जाएगी, इसलिए परेशानियाँ ही परेशानी है। बच्चे फिर आप लोग सब मतलब नौकरी क्या सोचते, क्या करते हैं? किसानी करते हैं, फसल नुकसान हो गया, बस खत्म। ਬਾਰਡਰ ਬਸੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਣਕ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो बॉर्डर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई एक रात आके भी इधर बताए। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा जिंदगी हम जी रही है, पीछे से आके कोई एक रात इधर निकाल के दिखाए, तब पता चलेगा कैसे टाइम निकालते हैं ये लोग। मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है, जाएं कहाँ। अगर हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट हमको 5-5 मरले जगह दे दे, जब शेलिंग होती है हम बच्चे उधर ले जाएं। बंकर्स कितने यहाँ पे बने? कहाँ बैंकर है, इधर पानी भरा हुआ है। बैंकर की कई कंडीशन तो देखो, ये स्कूल में बैंकर बड़ा 5 फुट पानी है बीच में, कहाँ जाएंगे। ऐसे जिंदगी डर डर के बिता रहे हैं, कोई मजा तो नहीं है, क्या करें, जाएं कहाँ। वहीं गांव वालों को स्कूल और मेडिकल सुविधाओं की कमी की भी शिकायत है। उनका कहना है कि गांव का इकलौता स्कूल 1 दशक से ज्यादा समय से बंद है। इस वजह से बच्चों को पढ़ाई के लिए 5-6 किलोमीटर दूर अरनिया जाना पड़ता है। कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कुछ हो जाए तो कोई जरिया नहीं है। जैसे कि मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गांव के लोगों को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश की नई सरकार लंबे समय से चली आ रही उनकी परेशानियां दूर करेगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अरनिया में। कौन से क्लास में? 8th।
अर्निया में क्यों, यहाँ पर आप लोग का स्कूल नहीं है? नहीं, ये बंद है। कब से बंद है? 10 साल। तो बंद क्यों हुआ था, कुछ आप लोग को बताया क्या? फायरिंग से। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਰਾਂ ਦਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤੀ ਜਾ ਸਕਣੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ और सानू बड़ा घट और डाउन रेट पर लगना चाहिए। हमारा विकास होना चाहिए इधर बॉर्डर पर। हमारे रोड देखो बिल्कुल टूटे पड़े हैं, गलियां देखो गंदगी। हमारा कोई जिंदगी थोड़ी है इधर, पर क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं इधर। गांव में लगभग हर घर की दीवारों पर गोलियों के निशान है। लोग तत्काल बेहतर सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं देने पर जोर दे रहे हैं। चानन गांव के लोगों को बेसब्री से 1 अक्टूबर का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि उनके वोट उनकी परेशानियां दूर करने में मददगार साबित होंगे। उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलेगी और वे अमन चैन के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार सकेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। बाबा चमलियाल, जिन्हें हीलिंग टच सेंट के नाम से जाना जाता है, अपनी चमत्कारी उपचार शक्तियों के लिए जम्मू और कश्मीर में पूजनीय है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित उनका मंदिर एकता का प्रतीक है और हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि मंदिर के शक्कर और शरबत में उपचार गुण होते हैं। देखिए रिपोर्ट। भाईचारे का प्रतीक बाबा चमलियाल दरगाह। बाबा चमलियाल वो स्थान है जो जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले का पूजनीय तीर्थ स्थल है। ये तीर्थ स्थल बाबा चमलियाल को समर्पित है। बाबा चमलियाल को पूजनीय संत भी माना जाता है। बता दें कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। ये तीर्थ स्थल भारत पाक सीमा के पास स्थित है और इसे भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। बाबा चमलियाल, जिन्हें व्यापक रूप से हीलिंग टच सेंट के रूप में जाना जाता है, उनकी विरासत जो 320 साल से भी पुरानी है, उनकी चमत्कारी उपचार शक्तियों विशेष रूप से त्वचा रोगों के इलाज के लिए भी मानी जाती है। उनकी कहानी और उनसे जुड़ी परंपराएं धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं के पार एकता और आध्यात्मिक भक्ति की भावना को प्रेरित करती रहती है। बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ एक तो बॉर्डर के साथ आ गया बिल्कुल, और यहाँ चर्म रोग या स्किन का कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है तो वो ठीक होता है। और इतनी ज्यादा मान्यता है यहाँ की कि जून के महीने में यहाँ एक मेला लगता है जी। बहुत दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल साथ बॉर्डर है, बिल्कुल यहाँ से आधा किलोमीटर दूर बॉर्डर है, इसलिए वो स्वामी बाबा जी के दर्शन करने आए हुए थे। बाबा का चमलियाल गांव से ताल्लुक। माना जाता है कि बाबा चमलियाल का जन्म चमलियाल गांव में हुआ था, जहां उन्होंने अपना जीवन समुदाय की सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए समर्पित किया। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी बहुत कम है, लेकिन उनके बारे में प्रचलित किंवदंतियां एक ऐसे संत की तस्वीर पेश करती है जो इस भूमि और इसके लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी शिक्षाओं में सभी के प्रति करुणा, विनम्रता और सेवा पर जोर दिया गया, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जब इधर का पता लगा तो मैं कुछ टाइम के लिए रुकी। जैसे यकीन करना मुश्किल होता है कि इतना इलाज करवाने के बाद ऐसे होगा, पर जब मैं जहाँ आई कुछ मरीजों से मिली स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हमारी रिकवरी जो है वो 15-15, 10-10 दिनों में हुई है। मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं अप्रैल 7 को आई थी और मैंने लगभग 21 दिन के लिए रुकना था, पर मैं 41 दिन के लिए रुकी और मैंने तब से परहेज चलाया हुआ है और काफी आराम है मुझे बाबा जी के। हीलिंग शक्कर और शरबत।
आपको बता दें कि त्वचा रोगों और अन्य बीमारियों को ठीक करने की बाबा चमलियाल की क्षमता ने उन्हें हीलिंग टच सेंट की स्नेहपूर्ण उपाधि दिलाई। उनकी उपचार शक्तियों की सटीक प्रकृति कई लोगों के लिए आस्था का विषय बनी हुई है, लेकिन भक्तों की अनगिनत गवाही बताती है कि उनके आशीर्वाद वास्तव में परिवर्तनकारी थे। एक उपचारक के रूप में बाबा चमलियाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी बीमारियों के लिए उनकी मदद लेने आए। वार्षिक बाबा चमलियाल मेला इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जिसमें सीमा के दोनों ओर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। हर साल जून में आयोजित होने वाला ये मेला न केवल एक धार्मिक समागम है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव का उत्सव भी है। इस मेले में जीवंत जुलूस, भक्ति गायन और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं, जो क्षेत्र की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करते हैं। वही बता दें कि मेले की सबसे खास परंपराओं में से एक मंदिर से शक्कर और शरबत का वितरण। भक्तों का मानना है कि इन वस्तुओं में उपचार गुण होते हैं, खासकर त्वचा रोगों के लिए। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार बाबा चमलियाल ने खुद मिट्टी और पानी को आशीर्वाद दिया था, जिससे उनमें अपनी उपचार शक्ति भर गई थी। मिट्टी को अक्सर पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, जिसे त्वचा के प्रभावित क्षेत्रों पर लगाया जाता है, जबकि शरबत भक्तों द्वारा पिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जून महीने के चौथे वीरवार को। डेट फिक्स नहीं है, लेकिन वीरवार फिक्स, जून महीने का चौथा वीरवार। तो उस दिन क्या होता था कि पाकिस्तान से हमें एक चादर आती थी, यहाँ से हम शक्कर और शरबत यानी मिट्टी और पानी, एक टंकर पानी और एक ट्राली भर के शक्कर यहाँ की उनको देते थे। लेकिन 2017 में हमारे एक मेले से एक हफ्ता पहले उन्होंने हमारे 4 अफसर शहीद कर दिए मेले के एक हफ्ता पहले। तो तब से मतलब उनसे हमारा कोई लाइजन नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चमलियाल का मंदिर न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए नहीं, बल्कि अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी अद्वितीय है। ये मंदिर दो देशों के बीच एक पुल का काम करता है, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के तीर्थयात्रियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व। बता दें, मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन आकर्षक है, जो बाबा चमलियाल की शिक्षाओं की विनम्रता और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती है। मंदिर का केंद्रीय प्रांगण अक्सर भक्तों से भरा रहता है, जो अनुष्ठानों में भाग लेने और प्रार्थना करने आते हैं। आसपास का क्षेत्र वनस्पतियों से भरा हुआ है, जो इस पवित्र स्थान की विशेषता वाले शांत और शांतिपूर्ण वातावरण को बढ़ाता है। मंदिर का महत्व एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका से और भी अधिक रेखांकित होता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और मान्यताओं के लोग एक साथ आते हैं, जिससे एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। बाबा चमलियाल की विरासत का सबसे खास पहलू सांप्रदायिक सद्भाव है, जिसको बढ़ावा देने में उनकी भूमिका है। उनका मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ आते हैं, जो संत के शांति, एकता और भाईचारे के संदेश को दर्शाता है। बाबा चमलियाल के प्रति साझा श्रद्धा दर्शाती है कि कैसे आध्यात्मिकता एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम कर सकती है, विभाजन को पाट सकती है और समुदायों को करीब ला सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट के मुद्दे को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिला है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत की लंबे वक्त से चली आ रही दावेदारी को बल मिलाने जैसी बात है। बता दें कि न्यूयॉर्क में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे नेताओं ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर जोर दिया है। देखिए रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की लंबे वक्त से चली आ रही दावेदारी को हाल ही में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से मजबूत समर्थन मिला है। न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसे नेताओं ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर जोर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मौजूदा भू राजनीतिक हालात में बड़े सुधारों की वकालत भी की। So when you look at India's case, on every conceivable
ground, we in fact have a strong case to be seated as a permanent member of the UN Security Council. Now, there are countries that support India's, permanent membership. भारत का समर्थन यूएनएससी में सुधार के लिए दुनिया के नेताओं की सामूहिक कोशिशों का असर है, क्योंकि यूएनएससी में अनरिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर से कई देश सहमत नहीं हैं। G4 के सदस्य देश यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान स्थायी सदस्यता की मांग करते हुए दलील दे रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के शक्तिशाली देशों के हालात में काफी बदलाव आया है। G4 देशों का मानना है कि संभावित सुधार यूएनएससी को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन, साइबर खतरों और क्षेत्रीय संघर्षों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए यूएनएससी और मजबूत होगा। United Nations, which was established at a time when we had the Second World War, the victor and vanquished mentality continued for a very, very long time. And it is realized by the world now that the UN cannot continue to perform or be relevant if it does not reform. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूदा वक्त में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन हैं। इन पांचों के पास ही वीटो पावर है। हर 2 साल में 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो उसे भी वीटो पावर मिल जाएगी। इससे दुनिया के मंच पर भारत का वजूद बढ़ेगा। इसके साथ ही भारत इंडो पैसिफिक जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन का मुकाबला भी कर सकेगा। भारत के यूएनएससी में शामिल होने से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्थिरता और वैश्विक शासन पर भी गहरा असर पड़ेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ नरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।